नमस्कार। आप सभी लोगों का प्यारा सा दोस्त, मेरा नाम सुरेश है। तो मैं नेपाल से हूं और आज हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूं, आपको टाइटल देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या कहने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इंडिया का कुछ ऐसे न्यूज रिपोर्टर है जिसने नेपाल के बारे में बहुत बुरा भला किया है, और बुरा भला करने के बाद भी दोस्तों अभी जो नेपाल सरकार KP शर्मा ओली ने जो नया नक्शा जारी किया हो, इस नक्शा को देखते हुए उसने ये बोला है कि आप अपनी मर्जी से, मन से कभी भी नक्शा को चेंज कैसे कर सकती हो, चाहे तो हम भी चेंज कर सकते हैं। हमने पूरा नेपाल को हमारे नक्शे में डाल दिया तो आप क्या करोगे, अथवा आप क्या होएगा, अथवा आप क्या कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करना और हमारे साथ रहना। मैं इन भैयाओं को, यानी इन न्यूज रिपोर्टरों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि न्यूज बनाते हो तो सही बनाओ। देख लो इस वीडियो को। भारत ने नेपाल के दावे को खारिज किया है, साथ ही ये समझा दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रों का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं है। मतलब जब चाहा किसी के हिस्से को अपना बता दिया, कोई भी नक्शा जारी कर दिया बगैर किसी तथ्य के। सोचिए अगर हमने ये दिखा दिया कि पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। तो इस दो यानी कि वीडियो में ये भैया यानी कि इन न्यूज रिपोर्टरों ने ये बोला है कि हमने इस नक्शा को देखते हुए हमने भी ऐसे कर दिया। बात मतलब ये कि हमने भी नेपाल को पूरे अपने राज्य में डाल दिया, अपने नक्शों में डाल दिया, तो क्या होगा। तो मैं इसका सीधा सा जवाब दूंगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अपने व्यूअर्स के लिए, अपने TRP के लिए और अपने नाम प्रचार प्रसार के लिए आप ये काम कर रहे हो। ये आप जो बोल रहे हो ना, इसमें कुछ भी यानी कि सच नहीं है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि नेपाली और इंडियन, यानी कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन अभी का नहीं है, ये बहुत ओल्ड यानी कि रिलेशन है। इसलिए आप और मैं कोई भी इसको टूटा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन KP शर्मा ओली और नरेंद्र मोदी किसी ने भी पैदा नहीं किया। ये तो हमारे पूर्वजों के पाले से हम इंडिया से बहुत कनेक्ट है, बहुत नज़दीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों हम इंडिया में आते, काम करते और काम करने के बाद आप रोजगार देते हो तो हमको काम देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका गुलाम है। बट मैं आपको एक बात बोल दूं, एशिया का सबसे ओल्ड कंट्री है नेपाल। ये आप एक बार हिस्ट्री चेक कर लेना। एशिया का नंबर 1 कंट्री यानी कि वर्ल्ड कंट्री में आता है नेपाल। नेपाल अभी तक किसी का ना गुलाम रहा है, ना रहेगा और ना है अभी। तो एक बात अच्छे से समझ लो कि आप सभी लोगों को तो ये भी पता है कि 7 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं रहेगा, फिर भी रह सकता है। बट एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले एक बात बुझ लिया करो, जान लिया करो। जैसे सोचो मैं आपको ये नेपाल का नक्शा दिखाऊंगा ना, तो आपके होश उड़ जाएगी। बट आपने जो सब प्रयोग किया है कि नेपाल, पूरे नेपाल को हमारे नक्शे में डाल दोगे तो क्या होगा। तो मैं बोलूँगा नेपाली लोग सच में आ गया और इन लोग आक्रोश में आ गया और नेपाली लोग ने ठान लिया ना, तो ये नक्शा देख लो। ये नक्शा है ना, वापस जा सकता है बट कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये एक बात यानी कि आप अच्छे से समझ लो। ये नक्शा को देखने के बाद 100% आपके दिल में, अपने मन में, आपके दिल में कुछ ना कुछ सवाल आ जाएगा, तो फिर बोलना। और दूसरी बात, जैसे सोचो कि आपको तो पता ही है नेपाली लोगों को वीर गोरखाली किस लिए कहते हैं। वीर गोरखाली कहने का मतलब पृथ्वीनारायण शाह, जबकि उसने अंग्रेजों से लड़कर अपने नेपाल, सिंगो नेपाल देश करके सिंगो एकीकरण किया, एक बनाया। तो तभी से नेपाली लोग को, इंडियन लोग हो या कोई भी हो, बहादुर के नाम से बुलाते। बट हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, हम इंडिया में आने लगे, तो हमारा जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो तुम्हारे ऊपर काम करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर हक जताओगे, हमारे ज़मीन को कब्जा करोगे। हम तो इधर आते हैं बट मेहनत करते, परिश्रम करते, कभी भी एक पैसा भीख मांग के नहीं खाते, एक पैसा किसी से, यानी कि किसी से मांग के नहीं लेते। ये बात अच्छे से समझ लो। और दूसरी बात कहूँगा कि दोस्तों, जैसे सोचो आप इतना तो करते हो, क्या ये सोच रहे हो कि नेपाल छोटा सा कंट्री है
तो इसके कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और नेपाली लोग सारे इंडिया में है तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि आप करना ही चाहते हो ना तो बड़े बड़े कंट्री है यार, बड़े बड़े देश है, यदि आप ऐसे जगह लेने चाहते हो ना, तो अपने कंट्री को बड़ा बनाना चाहते हो ना, तो अपनी जगह यानी कि कंट्री को यानी कि बड़ा क्षेत्र में बांटना चाहते हो ना, तो चाइना, अमेरिका, रूस, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्री है, जाओ उधर करो, अपने नक्शे में डालो, कुछ भी करो कि बहुत बड़े बड़े देश है यार, वहाँ से बहुत प्रॉफिट मिलेगा। हमारे नेपाल के कंट्री से क्या ले सकते हो, क्या क्यों लागे पड़े हो कि हमारे कंट्री के बहुत सारे ज़मीन आपने ले चुके हो, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। बट अभी चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं कान खोल के सुन लो, मैं इसलिए हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, इसको, ये एक कानूनी मामला है। तुमने न्यूज़ बनाने से, मैंने न्यूज़ बनाने से, मैंने बोलने से, तुमने बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जानकारी देना अच्छी बात है, न्यूज़ बनाना अच्छी बात है, बट न्यूज़ में क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या कैसे कब क्या बोलना है, ये भी जान लेना चाहिए। बट मतलब कि इसका उपयोग करते समय थोड़ा सोच लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये जो करेगा यानी कि कानून है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे नियम है, जो होएगा वो होते ही रहेगा। नेपाल छोटा कंट्री है, इंडिया बड़ा कंट्री है, ये कभी भी मत सोचना कि ये सोच लोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब कि हम आपके ऊपर डिपेंड है तो तुम हमारे ऊपर भी डिपेंड होगे, यानी कि कुछ ना कुछ बात में तुम भी हमारे ऊपर डिपेंड है, ये समझ लो। इसलिए कभी भी इस रिश्ते को, इस मामला को यानी कि एक आग में मत बदलो, इसको जैसे भी हो जाए इसको नॉर्मल करो। न्यूज़ बनाती हो तो सही बनाओ, सही जानकारी दो तो अच्छा रहेगा, ऐसे बुरे इफेक्ट कभी भी मत पाड़ो। और मैं ये न्यूज़ जो अभी न्यूज़ बनाया हुआ है, ये भैया को मैं एक ही बोलूँगा कि कर सकते हो ना तो अपने नाम में करो, नरेंद्र मोदी को जल्दी बोलो और अपने नाम में करके दिखाओ, तो नेपाली कौन है क्या है पता चल जाएगा। ये मैं यही बोलूँगा। जय नेपाल, जय हिंद, जय स्वाभिमान, जय ऑलवेज नेपाली पीपुल। नमस्कार।